हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। मैथ्स वर्क नाम की बुक से, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। हमें रेशो प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट पता है, यूनिटरी मेथड के भी बारे में पता है। यहाँ हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन डेवलप होता है इन रेशो प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड के द्वारा। The term variation means a change in one variable due to a change in another related variable. Variation मतलब changes। changes कब आते हैं? जब एक वेरिएबल अगर चेंज होता है तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ता है, दूसरा वेरिएबल भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉस्ट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेस। जैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है वैसे ही कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। वेट ऑफ द बुक इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बुक्स। Change in one quantity leads to the change in another quantity. The two quantity may be related to each other in two ways. दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से दो वेज में कनेक्टेड होती है। पहला क्या है, बोथ द क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। दोनों एक साथ या तो इंक्रीज होंगी या फिर बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, डिक्रीज होंगी। और दूसरे तरीके से कैसे कनेक्ट होती है, जहां पे एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, दूसरी अगर डिक्रीज होती है तो एक क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो ये दो टाइप के प्रोपोर्शन है या फिर चेंजेस है। पहला है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर 1 केजी एप्पल का कॉस्ट है 50 रुपए, तो 2 किलो एप्पल का, 2 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल गिवन है इन केजीज। वन, जब क्वांटिटी 1 केजी थी तो कॉस्ट क्या था, कॉस्ट गिवन है वाई में, कॉस्ट क्या था 50। जब क्वांटिटी 2 केजी हुई तो कॉस्ट क्या हुआ 100, 3 केजी में 150, 4 केजी में 200। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो हमने देखा कि एक्स अपॉन वाई को जब हम करते हैं, एक्स अपॉन वाई 1/50, 2/100, 3/150, 4/200, तो यहाँ पे इनका रेशियो एक ही आ रहा है, दैट इज 1/50। इस टेबल से हमें क्या पता चलता है, दैट द कॉस्ट इंक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीजेस, कॉस्ट डिक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिक्रीजेस। अगर आप क्वांटिटी डिक्रीज करोगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। एक्स अपॉन वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कहलाता है, कांस्टेंट। एक रेशियो होगा जो कांस्टेंट कहलाता है और उसको क्या बोलते हैं, के कहते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। इफ ए एंड बी वेरी डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देन कंप्लीट द टेबल। ए की वैल्यू है, ये ए गिवन है, और ये मिसिंग वैल्यू है A1, A2, B1, और ये B गिवन है। दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, तो हमारा रेशियो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, जो कि कांस्टेंट होगा फॉर ऑल द केसेस। तो एक्स है 5, वाई है 10, तो रेशियो क्या बन गया हमारा, 1/2। अब हम इसकी हेल्प से वी विल फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। पहले देखते हैं, A1/30 किसके बराबर, हम किसके बराबर रखेंगे, कांस्टेंट के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके व्हाट वी गॉट 15। उसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू मिसिंग है 16/B1। उसके सामने हम अपना कांस्टेंट का रेशियो रखेंगे 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने B1 की वैल्यू निकाली। फिर हमारा जो तीसरा मिसिंग वैल्यू है वो है A2। A2/120 इज इक्वल टू हाफ। तो हमने मिसिंग वैल्यू क्या, उसे कैलकुलेट करके हमने वैल्यू क्या निकाली है, 60। सो हेयर वी गॉट हमारे तीनों मिसिंग वैल्यू, A1 15, B1 32 एंड A2 इज 60। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ देखेंगे इस टेबल पे, नंबर ऑफ मेन क्या है, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। अब है वो एक काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ मैन 3 है तो वो काम खत्म कर रहे हैं 12। नंबर ऑफ मैन 3 से इंक्रीज होकर 4 हुई तो नंबर ऑफ डेज घट गए 12 से 9। सिमिलरली नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए 4 से 6 तो नंबर ऑफ डेज अगेन डिक्रीज हो गए फ्रॉम 6, वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, 9 से ये हो गया 6। नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए 9, तो वो क्या हो गए, डेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए 4। जैसे जैसे मैन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपके क्या हो रहे हैं,
डेज भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। It is clear from the table that number of days decreases as the number of men increases. Number of days increases as the number of men decreases. ये हमारा टेबल ये कहता है। अब यहाँ पर x इंटू वाई, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, x इंटू वाई, ये हमारा है। और डायरेक्ट में हमारी कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, x अपॉन वाई। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इट इज गिवन दैट क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है, ये x की वैल्यू है 36, 72, b और c आर द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे y है 48, a 16 और 12, ये मिसिंग है। तो हमारा कांस्टेंट क्या है, x इंटू वाई, ये कांस्टेंट है हमारा k। तो x की वैल्यू है 36, y की वैल्यू है 48, ये हमारा कांस्टेंट है। अब हम इस कांस्टेंट को मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने में यूज करेंगे। 72 इंटू a इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 36 इंटू 48। अब हम इससे a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो आई 24। फिर है b इंटू 16, अगेन उसके सामने हम कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, तो कैलकुलेट करके हमारा आंसर क्या आया 108। फिर ऐसे ही हम c की वैल्यू निकालेंगे, c इंटू 12, उसके सामने कांस्टेंट रखा 36 इंटू 48, उसके बाद हमारी वैल्यू आई कैलकुलेट करके 144। तो हमारी a की वैल्यू क्या आई 24, b 108 एंड c 144। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है और फिर उसके बाद क्या है, एक्सरसाइजेस आल्सो गिवन। सो रिवीजन एक्सरसाइज इज गिवन। सो आई होप आप इस एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।